हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों का म्यूसस एकेडमी में स्वागत है। अभी मॉर्निंग का समय है और मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में टीचर हूं, लेकिन इच्छा किया स्कूल जाने से पहले कि आप लोगों के लिए एक प्यारा सा वीडियो बना दूं। देखिए, क्लास 8 का एक टॉपिक है कि ईंधन क्या है। तो चलिए जल्दी से फटाफट समझ लेते हैं ईंधन क्या है। ठीक है, देखिए, कोई भी वस्तु जिसको जलाने पर यानी जिसके दहन के उपरांत उष्मा प्राप्त होता हो उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। ईंधन का उदाहरण क्या है? देखिए, जैसे उपला, मतलब गोबर से बना हुआ जो उपला होता है, उपला, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि क्या है? ईंधन है। और अभी हम लोगों के घरों में जो उपयोग हो रहा है, जैसे एलपीजी गैस, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, साथ में जो गाड़ी में उपयोग होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? ये सब ईंधन के उदाहरण है। यहां तक तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन इन सब ईंधन में से हम लोगों के उपयोग के लायक, मतलब आदर्श ईंधन कौन है जिसका हम लोग उपयोग सुगमतापूर्वक कर सकते हैं? तो चलिए कुछ आदर्श ईंधन के बारे में जानते हैं कि आखिर ईंधन में कौन कौन सी गुण होने चाहिए, तब हम उनको अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ईंधन क्या हो? आसानी से उपलब्ध हो। क्या है? जैसे मान लीजिए लकड़ी, कोयला, गोबर का उपला, ये सब क्या था? बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो ईंधन सबसे पहले सुगमता पूर्वक उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, ईंधन का दाम बहुत कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि परमाणु रिएक्टर आप लोग तो सुने होंगे, जैसे परमाणु बम बनता है, लेकिन वो बहुत महंगा है, तो भाई हम उसका उपयोग ईंधन के रूप में घर में नहीं कर सकते, साथ ही हानिकारक भी है। तो पहले सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो। दूसरा, वह क्या हो? सस्ता हो। तीसरा गुण क्या होना चाहिए उसमें? उसको जलाने पे ज्यादा उष्मा यानी ज्यादा गर्मी मिलना चाहिए हम लोगों को। चौथा गुण उसमें क्या होना चाहिए? चौथा गुण यह होना चाहिए कि उसको जलाने पे कोई भी हानिकारक गैस ना निकलता हो। ऐसा अगर कोई ईंधन है तब उसको हम लोग कहेंगे कि वह एक आदर्श ईंधन है। कैसा है? आदर्श ईंधन है। हालांकि कोई भी ईंधन आदर्श ईंधन नहीं होता है, यह बात समझ लीजिए। कोई भी ईंधन आदर्श ईंधन नहीं है, लेकिन जो अभी मैंने 4-5 गुण गिनाया, अगर इस प्रकार के गुण उसमें उपलब्ध है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह आदर्श ईंधन है और उसको हम लोग घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं? उष्मीय मान। क्या कि उष्मीय मान क्या होता है? देखिए, जब 1 केजी ईंधन को, जब 1 केजी ईंधन का पूर्ण दहन होता है, मतलब पूरी तरह से उसको जला देते हैं, तो उसमें जितना ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे उस ईंधन का उष्मीय मान बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, 1 केजी ईंधन के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे उसका उष्मीय मान बोलते हैं। और इसका उष्मीय मान का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक जो होता है वह होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इसको आप याद रखेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ही आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेकर के आ पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो व्यूअर्स।